ये कहानी 1947 की उस दोपहर से शुरू नहीं होती जब भारत की धरती पर एक लकीर खींच दी गई थी। इसकी शुरुआत उससे कई साल पहले हुई थी, जब अंग्रेजों ने समझ लिया था कि भारत पर राज करना है तो हिंदू और मुसलमानों की एकता को तोड़ना होगा। 25 दिसंबर 1876 को कराची में एक बच्चे का जन्म हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना। वे पढ़ाई में तेज थे और आगे चलकर वकालत की पढ़ाई के लिए लंदन गए। वहां से लौटकर वे बंबई के सबसे सफल वकीलों में गिने जाने लगे। शुरुआती दिनों में जिन्ना धर्मनिरपेक्ष सोच रखते थे। वे कांग्रेस के सदस्य थे और हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक माने जाते थे। सरोजनी नायडू ने उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत तक कहा था। लेकिन अंग्रेज धीरे धीरे अपनी चाल चल रहे थे। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया। बाहर से ये प्रशासनिक फैसला बताया गया, लेकिन असल मकसद हिंदू और मुस्लिमों के बीच दूरी पैदा करना था। इसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ, जिसे अंग्रेज कांग्रेस के मुकाबले एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे। समय के साथ कांग्रेस में गांधी जी और नेहरू का प्रभाव बढ़ने लगा। गांधी जी ने राजनीति को आम जनता तक पहुंचा दिया, जबकि जिन्ना कानूनी और संवैधानिक राजनीति में विश्वास रखते थे। यही वैचारिक टकराव धीरे धीरे दूरी में बदल गया। 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ दी। 1937 के चुनावों ने जिन्ना की सोच पूरी तरह बदल दी। कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की, लेकिन मुस्लिम लीग को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली। जिन्ना चाहते थे कि कांग्रेस लीग के साथ मिलकर सरकार बनाए, मगर कांग्रेस ने इसे जरूरी नहीं समझा। यहीं से जिन्ना के मन में यह डर बैठ गया कि आजाद भारत में मुस्लिमों की आवाज कमजोर पड़ जाएगी। धीरे धीरे जिन्ना ने दो राष्ट्र सिद्धांत को आगे बढ़ाना शुरू किया। उनका कहना था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग सभ्यताएं हैं जो एक साथ नहीं रह सकती। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में अलग पाकिस्तान की मांग रख दी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज भारत छोड़ना चाहते थे, लेकिन तब तक हालात बेहद खराब हो चुके थे। 1946 में जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का ऐलान किया। इसके बाद कलकत्ता, बिहार, पंजाब और बंगाल में भयानक दंगे भड़क उठे। हजारों लोग मारे गए और पूरे देश में डर और नफरत फैल गई। आखिरकार कांग्रेस के नेताओं को लगा कि अब विभाजन रोकना लगभग असंभव है। लॉर्ड माउंटबेटन ने जल्दबाजी में भारत छोड़ने की तारीख तय कर दी और सिरिल रेडक्लिफ को सीमाएं खींचने का काम सौंपा गया। उन्होंने सिर्फ कुछ हफ्तों में नक्शे पर एक ऐसी लकीर खींच दी जिसने गांव, खेत, रिश्ते और दिल सब बांट दिए। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ। लेकिन ये आजादी खुशियों से ज्यादा दर्द लेकर आई। लगभग 1.5 करोड़ लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए। शरणार्थियों से भरी ट्रेनें लाशों में बदल गईं। लाखों लोगों ने अपने परिवार, अपनी जमीन और अपनी पहचान खो दी। जिन्ना ने पाकिस्तान तो हासिल कर लिया, लेकिन वे ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहे। 1948 में उनकी मृत्यु हो गई। दूसरी ओर भारत और पाकिस्तान के बीच पैदा हुई नफरत आने वाले दशकों तक युद्ध, दंगे और अविश्वास का कारण बनी रही। भारत का विभाजन सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, ये इंसानी रिश्तों, भरोसे और सदियों पुरानी साझी संस्कृति का टूटना था। ये इतिहास आज भी हमें सिखाता है कि जब राजनीति धर्म और अहंकार के रास्ते पर चलती है तो सबसे बड़ी हार इंसानियत की होती है।